आ चुके हैं, एक बार फिर से आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन अ टॉपिक रिलेटेड टू triangle as well as this is concerned with mensuration. In class 8, as I hope you have discussed, you have studied about all those things. Quadrilateral you know very well, and the formula related with the area of different kinds of triangles and the area of different kinds of quadrilateral is sent to your WhatsApp group today. As I hope you saw all those things on your study group. आप में से कुछ भैया बहनों ने अगर व्हाट्सएप ग्रुप पर अभी देखा होगा तो कॉन्ग्रुएंस एंड इनइक्वालिटीज का और साथ ही साथ हेरोन्स फार्मूला करके जो क्लास 9th में एक टॉपिक है एनसीईआरटी में, उससे रिलेटेड भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने भेजने की कोशिश आपको की। से यस और नो, आपको मिला है, आपने देखा है? जी देखा है आपने। डू यू ऑल हैव योर एनसीईआरटी बुक एट प्रेजेंट? आपके सामने आपकी एनसीईआरटी बुक है? जी देन दिस नेम हेरॉन्स और इन हिंदी someone say heroes, somewhere he is called as heron, somewhere he is called as hero. अलग अलग नाम हैं, प्रोनाउंसिएशंस अलग अलग हैं। कोई हीरो बोलते हैं, हीरोज फार्मूला, कोई हेरॉन्स फार्मूला बोलते हैं। हेरो नाम एक्चुअली उनका जो हिंदी में लिखा जाता है वह ये है, इसको देखें। हेरो दिखाई पड़ रहा है। एंड हु वाज हेरो, यह कौन थे जिनके नाम से यह फार्मूला हम लोग को बताया जाता है, पढ़ाया जाता है? बताएंगे आप में से कोई? यस और नो? क्या सर जी? ये जो हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं हेरॉन्स फार्मूला, टुडेज टॉपिक इज हेरॉन्स फार्मूला। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? क्या मैं सुनाई पड़ रहा हूं सबको? अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अगर आवाज पहुंच रही है तो आप जवाब देंगे। आपने इस नाम को सुना है पहले कभी? आपने इस नाम को सुना है? इस नाम को सुना है आपने पहले कभी? जी देन कुछ इनके बारे में पता है आपको? कौन थे, कहां से बिलोंग करते थे? अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। Alexandria in Egypt. He belong from Alexandria in Egypt. Good answer. Born in 10 AD. Born in 10 AD. Very nice. And up to live up to 75 AD. टाइमिंग क्या था इनका? फ्रॉम 10 AD टू 75 AD। क्लियर है सबको? सभी को मेरी आवाज आ रही है? जी और इन्होंने किसी भी ट्रायंगल का, ऑल काइंड ऑफ ट्रायंगल,
For all kind of triangle, he gave a formula to find the area of all kinds of triangle. क्या फार्मूला था? आज मैंने आपको भेजा है, आप उसको देख सकते हैं. क्या फार्मूला है कि if the three sides of triangle are given, if the three sides of triangle are given, just listen carefully. If the three sides of any triangle are given, then we can find the area of that triangle. Is it clear? आपको बोर्ड दिखाई पड़ रहा है? विजिबल टू ऑल है बोर्ड क्या? ये व्हाइट बोर्ड सबको दिखाई पड़ रहा है? क्या बताया भैया आपने? क्या बता रहे हैं भैया? बताइए फिर से. ब्लड आ रहा है. अभी ब्लड आ रहा है, क्लियर नहीं है सबको? बैठना होगा. अभी ब्लड आ रहा है. देखता हूं फिर से. अब बताएं. Is that visible? अभी भी ब्लड है, ये पूरा क्लियर नहीं हो पाया है. अच्छा, कोशिश करता हूं मैं. थोड़ा नेट का भी प्रॉब्लम हो सकता है आपका, फिर भी आई ट्राई. मैं कोशिश करता हूं. So suppose if a triangle is given, suppose a triangle is given ABC, and in this triangle all the sides are given, and the sides, measurement of sides, length of sides are denoted in any triangle by using the small alphabets of the opposite vertex. Small alphabets means the side opposite to the vertex A is denoted by small a. The side opposite to the vertex B is denoted by small b, and the side opposite to the vertex C is denoted by small c. By this way we can denote all the sides of the triangle by using small alphabets of opposite sides. अभी क्लियर हो रहा है स्क्रीन क्या? स्क्रीन क्लियर हो रहा है सबको? जी. क्लियर है? जी. Very good. And the heroine told that the area of triangle ABC is equals to the length, sum of the lengths of all the three sides, that is A plus B plus C. Sorry, that is area of triangle ABC equals to S into S minus A into S minus B into S minus C. और इस पूरे का स्क्वायर रूट. एंड व्हाट इज एस हियर? ये ए तो पता है कि ए बी सी क्या है, साइड्स के मेजरमेंट हैं. व्हाट इज एस? एनीबॉडी से? कैन एनीबॉडी से? सेमी पेरीमीटर. Semi perimeter. Good, Akanksha one. S is the half of sum of the three sides, that is semi perimeter.
अपनी कॉपी में भी लिखते चलेंगे इसको। आचार्य जी हाँ ही पूछे। यस, किन्होंने कहा था? चलिए कोई बात नहीं, आपको दिखाई पड़ रहा है ये, लेकिन यहां मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताने वाला हूं कि अपने भारतवर्ष में, अपने आर्यावर्त में एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए जिनका नाम था क्या नाम था? ब्रह्म। क्या नाम था? ब्रह्म। नाम दिखाई पड़ रहा है सबको? और इन्होंने एक चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है भाई? तो अब इसको पहले समझें। हम लोग 9th में अभी पढ़ने जा रहे हैं, अगले टर्म में हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और उस पर थ्योरम भी पढ़ेंगे। चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल, और चक्रीय चतुर्भुज का अर्थ क्या हुआ कि ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो चक्र की तरह घूमता हो। कैसे होगा? चक्र कैसा होता है? गोल होता है। चक्र कैसा होता है? सपोज करें कि हमारे पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? एक सर्किल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं? और इस सर्किल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल है, जो चतुर्भुज है एबीसीडी, उसके सारे वर्टिसेस कहाँ हैं? सर्किल पर हैं, है ना? इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या नाम होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वेरी गुड, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अर्थात हिंदी में क्या बोलेंगे? चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलेंगे? चक्रीय चतुर्भुज। और इस चक्रीय चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए किन्होंने बताया? अपने एक भारतवासी गणितज्ञ ब्रह्म ने बताया। ब्रह्म। और ये जो श्रीमान थे, ये जो श्रीमान गणितज्ञ थे ब्रह्म, ये कहाँ के थे? भारतीय थे। कौन थे? भारतीय थे। और इन्होंने, ब्रह्म ने हेरॉन से कई वर्षों पूर्व, हेरॉन से कई सौ वर्ष पूर्व उन्होंने इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला बताया। कैसे बताया? जैसे आप यहाँ हेरॉन्स फार्मूला को देख रहे हैं, तो उसी तरह उन्होंने भी इसके साइड का नेमिंग किया। ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी और डी के सामने डी। दिखाई पड़ रहा है सबको? जी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है अपने इतिहास के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में ये जानना चाहिए हम लोग। और फिर ब्रह्म ने बताया कि एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब आपको निकालना होगा तो वह हो जाएगा S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी इंटू S माइनस बी और इसका रूट। अब आप कंपेयर करें बच्चों, ये फॉर्मूला जो था, ये इस फॉर्मूले के कई सौ वर्ष पूर्व आ चुका था। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप ना? जी। तो ये जो थे, ये कौन थे? सक्सेसर थे इसके, ब्रह्म। इसके पूर्ववर्ती थे, हेरॉन के पूर्ववर्ती थे ब्रह्म। और उन्होंने इस सूत्र को दिया था। तो ये समझा जाता है कहीं ना कहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड समझा जाता है कि हेरॉन ने ब्रह्म की कॉपी कर ली। हेरॉन ने किसकी कॉपी कर ली? ब्रह्म की कॉपी कर ली। तो ऐसे बच्चों अनेकों सूत्र हैं, ऐसे सैकड़ों सूत्र हैं अपने भारतवर्ष की परंपराओं में,
जिनको बाद में विदेशियों ने किसी प्रकार हस्तगत कर लिया और फिर अपना नाम देके। ऐसा ही एक थ्योरम आप क्लास 10 में पढ़ेंगे, उसकी प्रूफ पढ़ेंगे, और वह है पाइथागोरस थ्योरम। और जो पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट है वह पाइथागोरस से बहुत पहले अपने एक भारतीय गणितज्ञ बौधायन ने दे दिया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है वह आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स अदर टू साइड्स, जिसको हम लोग यूज करते हैं, क्लास 6 से यूज करते आ रहे हैं। किसी राइट ट्रायंगल में h निकालना है तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, इस तरह से करते हैं ना हम लोग यूज। तो वो भी बौधायन का थ्योरम है, वो बौधायन प्रमेय के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे बहुत सारी कॉपियां हुई अपने भारतीय गणितज्ञों के द्वारा दी गई, बहुत सारी ऐसी जानकारियां थी जिनकी विदेशियों ने कॉपी कर ली और उन्होंने अपने नाम से उसे प्रचारित कर दिया। जी बताइए, कोई बहन बताना चाह रही है कुछ? अब हम लोग आगे चलेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बच्चों। हम लोग आपको कुछ बताना है इस बारे में, कुछ नई जानकारी देनी है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। आप अपनी बात रख सकते हो अगर आप में से कुछ बच्चों को और कुछ नई जानकारी देनी है, क्योंकि किताबों में क्वेश्चन आंसर तो होता है और हम लोग इसलिए प्रयास करते हैं कि हमारे भैया बहन एनसीईआरटी को अवश्य पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसी बहुत सारी जानकारियां दी हुई होती हैं जो दूसरी पुस्तकों में नहीं। तो आधार पुस्तक जो है वो आपका एनसीईआरटी ही रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स बनाने के साथ साथ कुछ ऐसी चीजों पर भी दृष्टि जरूर डालनी चाहिए, उनके इतिहास के बारे में जानना चाहिए कि मूल रूप से किसी भी सूत्र का, किसी भी सिद्धांत का इतिहास कहाँ से, इस विश्व के किस भूभाग से जुड़ा है। तो आपको जान करके बहुत सुखद आश्चर्य होगा कि ऐसे अनेक सूत्र हैं। आपने वैदिक गणित देखा होगा, वैदिक गणित में कुछ आपने प्रॉब्लम्स बनाए होंगे। आचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी का जो किताब लिखा हुआ है, उनकी पुस्तक लिखी हुई है 16 सूत्रों में। तो ये सारी चीजें अपनी भारतीय परंपराओं की बहुत अनोखी चीजें, अद्भुत चीजें रही हैं जो हम लोग को जानना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप भी बनाने की कोशिश करें। इफ द साइड्स ऑफ, लिखेंगे अपनी कॉपी में, if the sides of a triangle ABC are 13, 14 and 15 centimeter, find the area of triangle ABC. क्वेश्चन दिखाई पड़ा? इज दैट विजिबल टू यू ऑल? सबको दिखाई पड़ रहा है? सबको दिखाई पड़ रहा है? धुंधला दिख रहा था जी। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ भैया, उसको आप सुने भी धुंधला ध्यान दिख से। रहा है। मैं आपको बोल जो रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने। इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर है? अब कोशिश करेंगे बनाने की। जिनका बन जाएगा अपनी स्क्रीन भी शेयरिंग करेंगे कोशिश करके। मैं यहाँ आपको फिगर बना दूं। इन एनी ट्रायंगल साइड्स आर गिवन, हाउ मच आर द लेंथ्स ऑफ साइड्स? 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, and by using this formula, Heron's formula, we will find the area of this triangle. Got it? सही बना पाएंगे इसको? जी। आपने फार्मूला लिखा है, क्या लिखा था फार्मूला? सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है। इसको मैं एक बार फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके पास। आप भी कोशिश करें बनाने की। फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया आपको। अब आप
इसको बनाने की कोशिश करें। देखिए कितनी जल्दी बना सकते हैं आप। जल्दी जल्दी बनाएंगे और अपनी स्क्रीन शेयरिंग करेंगे। आप भी जल्दी जल्दी बनाएं। सबको फैक्टराइज कर दें। जिन भी नंबर्स का फैक्टराइजेशन पॉसिबल है उसको फैक्टराइज कर दें आप। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आप देखें कि हर एक नंबर, कितने नंबर्स दो दो बार आए हैं। 3 3, फिर 7 7, फिर 2 2 और फिर 2। सारे नंबर्स का पेयर मिल गया आपको। आप इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 3 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट एलिमिनेट होगा। आप में से किसी का आंसर निकला क्या? जरा बताएंगे मुझे भी। स्क्रीन शेयरिंग करके बता सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग करके बता सकते हैं। मैंने आपको अलाउ कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग करके बता सकते हैं। फिर हम लोग इससे मिलते जुलते एक और दूसरे प्रॉब्लम की ओर चलेंगे। ये स्वाति नहीं, ये आपके मोबाइल का स्क्रीन आ रहा है बेटा, कॉपी नहीं आ रही है। स्क्रीन शेयरिंग करो। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ आप इसको फॉलो करेंगे। सामने जो बोर्ड नजर आ रहा है ना, मैं उस बोर्ड को फिर से दिखा रहा हूँ आपको। हाँ ये सरगम, थैंक यू सरगम बहन। वेट, थोड़ा स्थिर रखें। फिर से दिखाएं। लास्ट में आपने आंसर को सही तरीके से नहीं लिखा है। सरगम फिर से दिखाएं। सरगम फिर से स्क्रीन शेयरिंग कीजिए। सरगम चौधरी बहन फिर से करें। यस वेट, ये जो आपने लिखा है ना 84 का स्क्वायर, इसको देख लें। 84 का स्क्वायर नहीं होगा। 84 का स्क्वायर जब आपने लिखा तो इस पर फिर रूट का साइन दीजिए और तब फाइनली लिखिए 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? 84 का जब आप स्क्वायर लिख रहे हो तो इसके ऊपर रूट दो। 80, ठीक है, उसको क्लियर कर लो। आकांक्षा आप दिखा रही थी, जरा सा आप दिखाएं। मोबाइल का कैमरा वहां ले जाके दिखाएं। मैंने आपकी वीडियो पिन की हुई है आकांक्षा बहन की। स्थिर रखेंगे मोबाइल को बेटा। अच्छा जी। हाँ वेरी गुड, थैंक यू आकांक्षा। यस, और कौन बोल रहे हैं? वीर झा। हाँ वीर भैया दिखाइए आप। रुकिए मैं पिन करता हूँ आपकी वीडियो को। स्थिर रखेंगे, सभी भैया बहन देख लेंगे। एकदम भैया कैमरा को स्थिर रखेंगे। यस वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट वीर भैया। हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप क्वेश्चन लिखें पहले, मैं उसको बोर्ड पर भी लिख दूंगा। आप क्वेश्चन लिखें।
लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 450 मीटर, 450. द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको आपने लिख लिया है सभी भैया बहनों ने? से यस और नो? जी लिखेंगे यस क्वेश्चन, मेरी आवाज आप तक आ रही है तो आप क्वेश्चन लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 450 मीटर। लिख लिया? द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड 400 इज 450 meters and जी the ratio of its sides are, टीचर ने सुनाई नहीं दे रहा था उस मैं टाइम। लिख भी रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान से And the देखेंगे। perimeter of the triangular field is 450 meters। and the ratio of sides are, एक मिनट भैया, वेट प्लीज, सभी लिख लेंगे। यहाँ देख रहे हैं बोर्ड, देखिए आप। दिखाई पड़ा? क्वेश्चन है, if the perimeter of a triangle is 450 meter and the sides are in the ratio 13:12:5, find the area of the triangle। तो इसको आपको बनाना है अभी तुरंत। बनेगा आपसे? जी। चलिए कोशिश कीजिए, मैं भी प्रयास करता हूँ, आप भी प्रयास करें। लेट द साइड्स आर, जो रेशियो दिया हुआ है उसमें सपोज कर लें, पार्ट ऑफ रेशियो में साइड्स को सपोज कर लें। पेरीमीटर दिया हुआ है, देन द साइड्स आर, फर्स्ट साइड क्या हो जाएगा? अब देख पा रहे हैं बोर्ड को, तीनों साइड्स निकल गए और इसके बाद जो है आपका काम और आसान हो जाएगा। नाउ यू नो द फॉर्मूला, देन यू विल गेट द सेमी पेरीमीटर। The value of S is 225 meter. Therefore, write area of triangle. What will be there? दिखाई पड़ रहा है सभी बच्चों को?
अच्छा जी बन गया। बन गया, वेरी गुड वन, थैंक यू। कितना हो गया भाई? कितना हो गया बताएंगे? 225 225 पक्का? फिर से एक बार चेक कर लें आप। मैं इसको यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ, देख लें थोड़ी सी कहीं आपको प्रॉब्लम हुई है। आंसर इज 6750। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे ना तो ऐसा ही आएगा। जी ये सर जी। कितना आ रहा है बताओ? मेरा 6,750 हो रहा है। 6000 पूरा आंसर बताया भगवान। 6,750। वेरी नाइस, 6050 मीटर। यस गुड आंसर। देखें समय भी कम बचा है अपने पास। अच्छा जी हो गया। वेरी नाइस, आपका भी आंसर आ गया भैया। जी आ गया आंसर? जी कितना आया बताएंगे? 6750 मीटर स्क्वायर। 6750 मीटर। गुड, तो इस तरीके से आप देखेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है उसको आप बनाने की कोशिश करेंगे। जो पहला एक्सरसाइज है हेरॉन्स फार्मूला का, ठीक है। आज का होमवर्क है वो कौन सा एक्सरसाइज नंबर है बताएं तो? हेरॉन्स फार्मूला का एक्सरसाइज नंबर बताएं एनसीईआरटी से, फर्स्ट वन 12.1। क्या है बताएंगे? 12.1। 12.1। चलिए बहुत सुंदर। तो आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 12.1 फ्रॉम एनसीईआरटी। क्या है होमवर्क बताएंगे एक बार फिर से, सारे भैया बहन सुन लें। आज का क्या होमवर्क है? एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 12.1 कहां से? एनसीईआरटी से। ये आपका आज का होमवर्क है, इसको करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। आप सभी सकुशल होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आपसे। आप सभी स्वस्थ होंगे। और एक आग्रह हम लोगों ने बराबर भेजा है आपके पास, आज भी आपके स्टडी ग्रुप पर है वो आग्रह कि आप में से जितने भी भैया बहन ऑनलाइन शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं, चाहे जितना भी हम अपनी क्षमता से कर पाए हों, आप अपने पेरेंट्स को, अपने अभिभावक को विद्यालय का शुल्क जमा करने के लिए जरूर आग्रह करें। क्योंकि जब तक आपका सहयोग, आपके अभिभावकों का सहयोग विद्यालय को प्राप्त नहीं होगा तो विद्यालय बहुत दिनों तक ऐसी व्यवस्था देने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो आप में से जिसके भी अभिभावक सक्षम हैं, स्कूल को कुछ सहयोग कर सकते हैं, उनसे एक बार आग्रह है कि आप विद्यालय को जरूर सहयोग करें, ताकि हम लोग अपनी पूरी क्षमता के साथ आपके अध्ययन, आपके शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए चिंतन करते रहें, उसकी व्यवस्था करते रहें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।